आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। ज्ञान के विषय में कहा जाता है कि जो अध्यारोप है इसका अपवाद हो जाने से स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इसी के साथ एक और बात चलती है कि विद्या गुरु के हृदय में रहती है और जो उनकी सेवा करता है, जिस पर गुरु प्रसन्न होते हैं, उसको मिलती है। इन दोनों के बीच का संबंध क्या है? अध्यारोप माने होता है अज्ञान, और अज्ञान का निवारण ही अपवाद है, और अज्ञान का निवारण ज्ञान से होगा और ज्ञान गुरु से मिलेगा। अध्यारोप माने जो हम नहीं हैं वो हमने अपने आप के विषय में मान लिया है। अधिआरोपणम इति, हम हैं तो कुछ और स्वरूपतः, लेकिन अज्ञान की वजह से हमने स्वयं के विषय में कोई और मान्यता बना रखी है। तो यह जो मिथ्या ज्ञान है यही अध्यारोप है। अच्छा, अध्यारोप किसी ने किया नहीं है, वह नैसर्गिक है। जैसे कि हम मानते हैं कि मैं जीव हूँ या मैं मनुष्य हूँ, स्त्री पुरुष इत्यादि, तो ये नैसर्गिक हैं। किसी ने किसी दिन प्रयत्न करके ऐसा नहीं किया, बहुत विचार करके ऐसा नहीं किया। चूँकि अज्ञान अनादि है, इसलिए अज्ञान जनित ये भ्रम भी अनादि है। तो अनादि अध्यारोप का निवारण करना ही उसका अपवाद कर देना है। अपवाद मतलब निवृत्ति, उसका छूट जाना। तो चूंकि अध्यारोप अज्ञान से हुआ है, इसलिए उसका अपवाद ज्ञान से होगा। यदि कोई चीज कर्म से हुई होगी तो उसका निवारण भी कर्म से ही होगा। निवर्त्य निवर्तक संबंध होता है। तो यदि निवर्त्य अज्ञान है तो अज्ञान का निवर्तक ज्ञान ही होता है, और अज्ञान से उत्पन्न हर वस्तु ज्ञान से ही निवृत्त होती है। और वह जो ज्ञान है जो अध्यारोप का निवारण करता है, वह गुरु परंपरा से ही प्राप्त होता है। यदि तो व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त हो जाता तो इतने जन्मों से हम क्यों उस अध्यारोप को लेकर के भटक रहे होते। ये अध्यारोप कोई इसी जीवन में आकर के तो नहीं हुआ है। इस शरीर के पहले भी न जाने कितने शरीरों में रह करके हमने इसी अध्यारोप को जिया है। तो यदि अब तक नहीं हुआ नैसर्गिक रूप से,
तो आगे भी होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है। इसलिए यह स्वतः निवृत्त होने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि गुरु परंपरा से वह जो अध्यात्म विद्या है, अध्यात्म ज्ञान है, वह जब हमको प्राप्त होता है तभी अज्ञान का निवारण होता है। और स्वाभाविक है कि ये जो विद्या है ये बहुत बड़ी अनमोल वस्तु है, बड़ी सूक्ष्म और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत आदरणीय वस्तु है। इसलिए ये विद्या हर किसी को तो नहीं दी जा सकती है। हर दुनिया में ही कोई चीज़ बहुत लोगों की दृष्टि में महत्व की होती है तो उसे भी सभी को नहीं दिया जाता है। और अध्यात्म विद्या की ही क्या बात करें, जो लौकिक विद्याएं हैं वो लौकिक विद्याएं भी जिन विद्वानों के पास में हैं, क्या वो सभी को यूं ही दे देते हैं? संगीत विद्या किसी को चाहिए तो संगीतज्ञ के पास जाकर के उसका शिष्यत्व ग्रहण करके और पूरी निष्ठा का प्रदर्शन करना होता है, तब संगीत विद्या मिलती है। इसी तरह से जितनी भी ललित कलाएं हैं, जितना भी ज्ञान विज्ञान है, तो वह एक अधिकार की मांग करता है, तभी वो प्राप्त होती है। और हर विद्या की परंपरा होती है, ये केवल अध्यात्म विद्या की ही बात नहीं है। आप एक अच्छे संगीतज्ञ से, संगीत के विद्वान से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि मेरे गुरु कौन हैं, और फिर उनके गुरु के गुरु कौन हैं। तो ये तो लौकिक विद्याओं की भी यही परंपरा है, यही व्यवस्था है। और अध्यात्म विद्या तो विद्या नाम प्रतिष्ठा, विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। इसलिए यह योग्य शिष्य को ही प्रदान की जाती है। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।